हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम जो है विज्ञान कक्षा 7 पाठ का नाम पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पाठ 3 बच्चों अभ्यास कार्य हम लेकर आए हैं। ये अभ्यास कार्य हम आपको कराने जा रहे हैं। तो बच्चों हमारे साथ अभ्यास कार्य को करिए और अपने क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों याद कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे साथ साथ जो है आप इनको लेकर चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला लिखा है प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। देखिए विकल्प वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन आंसर दे रखे हैं, कौन सा आंसर सही होगा आइए देखते हैं। कह रहा है इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराआण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है बच्चों। तो अंतराआण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक बच्चों ठोस में होता है। तो इसमें ठोस होता है तो बच्चों क्या है, बर्फ ठोस है, इसलिए इसको हम सही कर देंगे। नंबर सेकंड धावन सोडा। बच्चों धावन सोडा होता है, एक होता है खाने वाला सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस पढ़ते कैसे हैं? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। क्या इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो बच्चों देखिए प्रबल अम्ल की बात करें, साइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। देखिए साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। एसिटिक टार्ट्रिक अम्ल इमली एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नींबू में पाया जाता है, ये आपका जो है एसिटिक अम्ल आपका किसे पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरके में, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। तो ये तो प्रबल अम्ल नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनको तो हम खा सकते हैं। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनको यदि जरा से भी स्किन में छू जाए, बच्चों ने पढ़ाया था आपको कि वो हमारी स्किन को जला देते हैं, यानी फफोले डाल देते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल हमारा सबसे प्रबल अम्ल है, ठीक है। पहले का ही अंगा छूट गया था ना, जो अंगा कर लेते हैं। कह रहा इनमें से कौन सूचक है? बच्चों सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है, यानी सूचक नहीं है। सूचक बच्चों को होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, जो सूचक होते हैं इंडिकेटर होते हैं हमारे कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे गुड़हल के फूल की पंखुड़ियां, हल्दी, और जो हमारे लाइकेन नामक एक पौधा होता है उसमें हम लिटमस पेपर की पट्टियां बनाते हैं, लाल और नीली लिटमस पेपर की पट्टियां होती हैं। तो बच्चों वही हम यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन इंडिकेटर नहीं है। तो देखिए लाल लिटमस ये हमारा इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोल्फ्थालीन भी है, एंटासिड नहीं है बच्चों, ये हमारा जो है इंडिकेटर नहीं है, यानी सूचक नहीं है। अब कह रहा है अगले नंबर 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं बच्चों। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। कह रहा है तत्व केवल एक ही प्रकार के तत्व जो है केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तत्व। कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से बच्चों, कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। गैस के अणु के बीच मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बच्चों नगण्य होता है, ठीक है ना बच्चों, नगण्य होता है। ठीक, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ये ठोस होती है बच्चों, द्रव होती है और गैस, ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। अम्ल नीले लिटमस को बच्चों, अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आता भी है, ठीक है। भस्म का स्वाद होता है बच्चों, भस्म का स्वाद कसैला होता है, ठीक है ना, कसैला। आगे कह रहा है बच्चों कि भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं? क्षार। और अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों? लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को बच्चों उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये भी हमने चैप्टर का सारांश आपको पढ़ाया था तो समझाया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित में सही स्थान व गलत स्थान पर निशान लगाएं। मतलब कौन सही और कौन गलत है उस पर निशान लगाना है। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों ये। आगे कह रहा है तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो नहीं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, ये सही होता है, ये गलत है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, नहीं इसे असंजक बल कहते हैं, यानी ये भी गलत है। कह रहा है अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, नहीं अंतराआण्विक अवकाश कहते हैं बच्चों, ये भी गलत है, अंतराआण्विक अवकाश कहते हैं, ठीक है ना। चांदी Ag उसका मतलब जो है प्रतीक होता है, रासायनिक प्रतीक चांदी Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है, बिल्कुल सही बात है ये। कह रहा है हाइड्रोजन की परमाणुता 2 है, बिल्कुल सही बात है ये। कह रहा है रासायनिक क्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, नहीं कुछ नए परमाणु बनते हैं, तो ये गलत है।
कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन छांट कर लिखना है बच्चों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सत्य है, सत्य बात है। कह रहा है सिरके में टार्टरिक अम्ल होता है, नहीं, सिरके में टार्टरिक अम्ल नहीं होता। टार्टरिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। फिनोल्फ्थीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे कह रहा है साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, सत्य है, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, सही है। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सही है, सत्य है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है बच्चों। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, बिल्कुल साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, सत्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आपका 4 नंबर प्रश्न भी खत्म हो गया। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। बच्चों ये तत्व हैं हमारे, हमको पता है, हमने बताया था आपको 118 तत्व खोजे जा चुके हैं हमारे रासायनिक यानी केमिस्ट्री में, यानी रसायन विज्ञान में, ठीक है ना। तो उन्हीं कुछ तत्वों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहला तत्व है हीलियम, तो इसका जो आप रासायनिक संकेत है वो ऐसे होता है, पहला वर्ड जो है, पहला लेटर वो कैपिटल होता है और दूसरा लेटर स्मॉल होता है। दूसरा आर्गन, तो ये आर, ये आर्गन हो गया। चांदी, तो ये एजी, ये चांदी हो गया। सोडियम, ये Na हो गया बच्चों। ये पोटेशियम, तो ये K हो गया। फिर बेरियम, तो ये बेरियम हो गया। क्रोमियम, तो Cr हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है बच्चों कि जो हमारे तत्व हैं उनका जो सिंबल है, जैसे हम आपसे बताया था कि मैथ में भी जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना धन, तो इसको प्लस लिखते हैं, हम लिखते हैं घटाना, तो घटाना तो लिखा, लेकिन ऐसे माइनस लगाते हैं। ऐसे गुणा, तो गुणा का मतलब क्या हो गया, ये गुणा हो गया। भाग, भाग का मतलब क्या होगा बच्चों, ये भाग है। तो इस तरह से ये मैथ में लिखते हैं ना सिंबल, वैसे ये सिंबल होते हैं हमारे रासायनिक विज्ञान में, यानी रासायन विज्ञान में बच्चों, ठीक है। क्या होगा नाम, सोडियम। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन। इसका नाम क्या होगा, Br लिखा है तो ब्रोमीन। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीज। इसका नाम क्या होगा, सिल्वर, चांदी है, सिल्वर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, गोल्ड, ये सोना है हमारा, गोल्ड। बेरियम, ठीक है ना। फिर ये कैल्शियम, ये कैल्शियम है, इसका क्या बच्चों, इसका तत्व का नाम है, ये हमारा प्रतीक है सोडियम, ये तत्व है हमारा सोडियम, ठीक है ना। Mg, मैग्नीशियम। तो इस तरह से बच्चों आपका ये वाला भी प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। ये कैल्शियम है, Cl ये क्लोरीन है, Al ये एल्यूमिनियम है, S ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। P क्या है, फास्फोरस, O ऑक्सीजन है। C ये क्या है, कैल्शियम, C ये कौन सा है, कार्बन, O ऑक्सीजन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि आपका नंबर 7 प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ बच्चों चलते हैं। तो देना है एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं बच्चों, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इसमें ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है। तो ठोस में अंतरावकाश बहुत कम होता है, पहली बात। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस में अंतरा अणु आकर्षण बल अधिक होता है बच्चों। अगला प्रश्न आ गया, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है। तो रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से समय और स्थान की जरूरत कम पड़ती है बच्चों, समय और स्थान की बचत होती है। और नंबर 2 समझाने में आसानी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग प्रश्न भी हो गया। H2 तथा 2H में क्या अंतर है। तो H2 बच्चों हाइड्रोजन का अणु है और 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ठीक है। आगे आते हैं, अम्ल क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, यही अम्ल है। सूचक किसे कहते हैं, इन्हीं 2 सूचकों के नाम बताइए। अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। सूचक का काम है अम्ल और क्षार की हम पहचान करते हैं। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं, मतलब सूचकों के नाम बताइए। तो सूचकों के नाम है लिटमस, हल्दी और गुड़हल। गुड़हल की पंखुड़ियां, ये हमारे क्या है, सूचक के नाम है। और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है, उदासीनीकरण क्रिया है बच्चों, उदासीनीकरण क्रिया। निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार और लवण अलग अलग छांट के लिखते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो नींबू का रस कैसा होता है, स्वाद में खट्टा। सिरका कैसा होता है, स्वाद में खट्टा। इमली का रस कैसा होता है, स्वाद में खट्टा। क्षार क्या होते हैं, क्षार का स्वाद होता है जो कसैला होता है, कसैला, ठीक है ना, या फिर कड़वा भी हो सकता है। तो कास्टिक सोडा हो गया,
जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं लवण की बात करते हैं, बुधा चूना, बुधा चूना जो है लवण है हमारा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट भी जो क्या है हमारा लवण है, नमक, ये लवण है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी नमक है, सॉरी लवण है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग जो है तालिका बना के, सारणी बना के हमने आपको समझाया। निम्नलिखित की क्रिया से बनता है, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है, जैसे NaOH प्लस HCl, तो NaOH प्लस HCl देखिए ये OH और H ये बन गया आपका पानी, H2O पानी बन गया यानी जल, ठीक है ना। और जो ये Cl है और जो Na है ये NaCl ये बन गया नमक, ठीक है ना। आगे देखिए Na प्लस Cl का NaCl ये नमक हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका जो चैप्टर है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पूरा हो गया। हम लोग कल फिर अगले चैप्टर की ओर चलेंगे पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बच्चों। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।